हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे। इसके बाद हम राफेल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो करंट अफेयर्स है ये स्पीडी का है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा कब की गई है? 29 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी और इसका सुझाव कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति है, इसमें कौन से मॉडल को अपनाया गया है? 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। दूसरी शिक्षा नीति जो हमारे 1986 में आई थी, इसमें संशोधन कब किया गया था? 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अब एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी 6 से 8 तक की होगी। अंतिम 4 साल का स्टेज 9 से 12वीं तक की होगी। अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे, जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में छोड़ने पर डिग्री एवं अंतिम अर्थात चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। ये सारे हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के फैक्ट हैं। इसके बाद क्या है? नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में GER वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। आइए अब राफेल के बारे में बात कर लेते हैं। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। राफेल क्या है? एक ये फाइटर प्लेन है और किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा। भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपए में समझौता वर्ष 2016 में हुआ था। पहले खेप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंच गए हैं। फ्रांस में से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई की डफरा एयरबेस पर हुई है। भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन 4.5 पीढ़ी के हैं। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट हिलाल अहमद हैं। भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने किया। नेक्स्ट है हमारा क्या? वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत के पास राफेल विमान हैं। राफेल की भार वहन क्षमता 9500 किलोग्राम है और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के साथ 60 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल में प्रयोग होने वाले 3 मिसाइल हैं। कौन कौन से हैं? स्काल्प मिसाइल, मीटियार मिसाइल और हैमर मिसाइल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।